कभी 2.5 कभी 2.25 साल बाद हमारी हुकूमत फारिग कर दी गई। बदकिस्मती से हम 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे कर दिया जाता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा जेल में बैठे शख्स से पूछें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया, इन्होंने जो वादे किए कौन सा पूरा किया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की नहीं। तनकीद करने वालों की तवज्जो गालम गलोच, जलाओ घिराओ और आग लगा दो पर है। मैं किसी को गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोली मैं खिदमत के लिए आई हूँ, हम दिन रात काम कर रहे हैं, अगले 5 साल में 5 लाख घरों के लिए कर्ज देंगे। कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक का अजाब मुसलत है। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में सिंध हुकूमत की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, लोग इस्लामाबाद से आते और चले जाते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा पीटीआई हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया, मुल्क मुआशी मसाइल से अभी निकला नहीं, निकलने जा रहा है। अदालती रिफॉर्म्स पर आजकल मुल्क में बातें हो रही हैं। मिसाक़ जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ाकार तय है। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा, मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। आर्टिकल 63A तशरीह नज़रसानी दरख्वास्त पर दौरान समाअत पीटीआई वकील की मुदाखलत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद करते हैं। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे, आपने बार की जानिब से कभी शफाफियत की कोशिश क्यों ना की। 63A पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना गया। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। दौरान समाअत वकील अली जफर ने कहा, मैं पहले एक बयान दे दूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत में बयान नहीं गुजारिशात सुनते हैं, बयान 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। अली जफर ने कहा, मुझे यकीन था आप बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे, आप दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगे। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए, बैरिस्टर अली जफर साहब ये क्या हो रहा है, आप आए और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मसाइल मिलकर हल करेंगे, हमें सिर्फ मैनेजमेंट को ठीक करना है। छोटे कारोबार करने वालों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी का तकरीब से खिताब, बोले पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगी तो मईशत में बेहतरी आएगी। एक्सपोर्ट के सफर को आसान बनाने के लिए स्पेशल सेल का क़याम आज से होगा। कराची के बासी डेंगू और चिकनगुनिया के निशाने पर। सिविल अस्पताल में यौमिया 100, जिना अस्पताल में 50 से 60 और अब्बासी शहीद अस्पताल में यौमिया 40 से 50 केसेस रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में चिकनगुनिया टेस्ट की किट्स दस्तियाब नहीं। टेस्ट महंगा होने की सूरत में मरीज टेस्ट करवाने से कासिर। ईरान का इसराइल पर हमला। ईरान ने सफाक सेहोनी रियासत पर 400 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरान के मिसाइलों का हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल गैस तंसीबात पर गिरे। यरूशलेम में वार्निंग सायरन की आवाज़ गूंज उठी। ईरानी फौज ने बताया ईरान और लबनान में कत्ल व गारत के जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल दागे। मिसाइल इस्फहान, तब्रेज़, खुरमाबाद, करज और अराक से दागे गए। इसराइल में मज़ाहमती ग्रुप की कई मुकामात पर फायरिंग। 2 इसराइली फौजी समेत 7 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।